वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 6th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.2 एरिया। वी हैव स्टडीड द एरियाज ऑफ क्लोज्ड फिगर्स रेगुलर एंड इरेगुलर इन द प्रीवियस ग्रेड्स। तो क्लोज फिगर के एरिया निकालना आपने प्रीवियस ग्रेड्स में सीखा है। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स को हम याद करते हैं। द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो एरिया होता क्या है? किसी क्लोज फिगर, जैसे ये क्लोज फिगर हमने बना दी, इस क्लोज फिगर की बाउंड्री के अंदर का जो पूरा रीजन होगा, ये पूरा जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये इस फिगर का एरिया होगा। जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो उसकी बाउंड्री है, यानी पेरीमीटर है। उस बाउंड्री के अंदर जो भी रीजन होगा, जो इलाका होगा, वो एरिया कहलाएगा। तो ये पूरा एरिया है इस फिगर का। इन प्रीवियस ग्रेड्स वी अराइव एट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर यूजिंग स्क्वायर ग्रिड पेपर। डू यू रिमेंबर? तो प्रीवियस ग्रेड में आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया निकाला होगा स्क्वायर पेपर ग्रिड का यूज करके। क्या आपको याद है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के अंदर सारे साइड बराबर होते हैं, तो साइड की जो लेंथ है उसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, या फिर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड भी लिखा जाता है, या पूरा लिखा जाता है लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, शॉर्ट में हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकते हैं। वही रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और विड्थ होती है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ या फिर ब्रेथ लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर टीचर के लिए नोट है, तो स्टूडेंट को मदद करना है वही याद कराने के लिए कि हाँ आपने क्या सीखा है प्रीवियस ग्रेड में। तो स्क्वायर ग्रिड पेपर का यूज़ करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज आइडियाज़। तो ये जो एरिया निकालने वाला आइडिया है, इससे रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। हमारे सामने कैसी प्रॉब्लम आती है और उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. तो एक फ्लोर है, उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है ये आपको दिया है। उसके ऊपर एक स्क्वायर कारपेट बिछा हुआ है, उसके साइड की लेंथ आपको दी है। आपको बताना है कि फ्लोर का वो हिस्सा जो कि कारपेट से ढका नहीं है वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, ये फ्लोर है, उसके ऊपर स्क्वायर शेप की कारपेट बिछी है। आपसे पूछ रहा है कि फ्लोर का वो हिस्सा जो कारपेट से ढका नहीं है वो आप बताओ। तो कैसे हम निकालेंगे? पहले पूरी जो फ्लोर है उसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इस कारपेट का एरिया निकाल लेंगे। फ्लोर के एरिया में से कारपेट वाले एरिया अगर हम निकाल दें तो ये बाहर बाहर वाला हिस्सा बच जाएगा, यानी फ्लोर का वो हिस्सा जो कारपेट से ढका नहीं है वो आपको मिल जाएगा। यानी जितना फ्लोर का हिस्सा आपको दिख रहा है उसका एरिया आपको मिलेगा। तो पहले फ्लोर का टोटल एरिया हम निकालेंगे, जो कारपेट के नीचे है फ्लोर का हिस्सा वो भी पूरा, ये जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है उसका। फिर ये जो कारपेट है स्क्वायर शेप की, इसका एरिया, कारपेट वाला रीजन हटा देंगे हम, यानी उस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो बाहर बाहर का ये बचा हुआ हिस्सा, इसका एरिया आपको मिल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन में यही दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द फ्लोर 5 मीटर दिया है, विड्थ ऑफ द फ्लोर 4 मीटर दिया हुआ है। तो देखो आंसर देने का तरीका भी आपको बताया जा रहा है, कैसे आंसर देना है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आपने एरिया इक्वल लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। पहले गिवन डाटा भी लिखा जाता है कि लेंथ हमको क्या दी है, विड्थ हमको क्या दी है। फिर हमने एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला लगाया कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। फिर हम बता रहे हैं कि भैया लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है, मल्टीप्लाई किया तो 20 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर तो जानते होगे, नहीं तो फिर से बता देता हूँ। देखो 5 मीटर और 4 मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा 20 आ गया। लेकिन ये मीटर और मीटर जब मल्टीप्लाई होगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर और ऊपर छोटा सा 2, यानी 2 बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं तो स्क्वायर मीटर लिखा जाता है, स्क्वायर को शॉर्ट में SQ लिखते हैं। तो 20 स्क्वायर मीटर ये हो गया। तो ये फ्लोर का एरिया आ गया। इसी तरह से लेंथ ऑफ स्क्वायर कारपेट आपको दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट आप निकाल लोगे तो आएगा 9 स्क्वायर मीटर। हैज द एरिया ऑफ द फ्लोर लेड विद कारपेट इज 9 स्क्वायर मीटर। तो फ्लोर का वो एरिया जिसके ऊपर कारपेट बिछी है, कारपेट वाला पूरा एरिया, वो 9 स्क्वायर मीटर है। देयरफॉर द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस द एरिया ऑफ फ्लोर लेड विद द कारपेट, तो ये आ जाएगा 20 स्क्वायर मीटर माइनस 9 स्क्वायर मीटर, आ गया वैल्यू 11 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे निकालना है। एग्जाम्पल आपको सेकंड भी दिया हुआ है। 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ पीस ऑफ लैंड 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो एक पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ आपको 12 दी है, विड्थ आपको 10 दी है। उसके कॉर्नर पे फ्लावर बेड्स हैं स्क्वायर शेप की, यानी फूलों की क्यारी टाइप के होता है ना जो, ये देखो इस तरह से कुछ। तो ये पूरी फ्लोर थी हमारी, उसी के कॉर्नर पे 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे फ्लावर बेड्स हैं, यहाँ पर क्यारी में फूल लगे हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो लैंड के बचे हुए पार्ट का एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो पूरे लैंड का एरिया निकाल लेंगे, फिर एक स्क्वायर बेड का एरिया निकालेंगे। लेकिन ऐसी 4 स्क्वायर बेड है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो चारों स्क्वायर बेड का टोटल एरिया आ जाएगा। फिर लैंड के एरिया में से इन चारों फ्लावर बेड का जो एरिया है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बीच का जो आप देख सकते हो ब्राउन वाला रीजन, ये आपको मिल जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, लेंथ ऑफ द लैंड एल आपको ये 12 मीटर दिया है, विड्थ ऑफ द लैंड इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, 10 मीटर दिया है, एरिया ऑफ द होल लैंड क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये मल्टीप्लाई कर दिया 120 स्क्वायर मीटर आ गया। द साइड लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 4 स्क्वायर बेड इज, इसको शॉर्ट में एस मान लिया, तो ये 4 मीटर है। एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड आ जाएगा एस मल्टीप्लाई बाई एस, 16 स्क्वायर मीटर। हैंस द एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, एक फ्लावर बेड का जो एरिया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 64 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इज एरिया ऑफ द कंप्लीट लैंड माइनस द एरिया ऑफ ऑल 4 फ्लावर बेड्स। तो 120 माइनस 64 कर दिया, 56 स्क्वायर मीटर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये हमारे पास पेज नंबर 138 पे जो फिगर इट आउट है इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि 25 मीटर लॉन्ग है, यानी लेंथ उसकी 25 मीटर की है, उसका एरिया दिया है 300 स्क्वायर मीटर। एरिया का आइडिया आप यूनिट से भी लगा सकते हो कि स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जिस फॉर्म में भी हो आपको ये स्क्वायर दिखेगा। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, तो विड्थ आपको बतानी है। तो एरिया दिया है हमको 300 स्क्वायर मीटर, लेंथ दी है 25 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया दिया है 300, लेंथ है 25 मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब क्या मैंने आपको बताया था, देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो विड्थ इक्वल हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 25, 5 6 30 और ये 0, 5 5 25, 5 1 5, 5 12 यानी 12 5 60 होता है ना, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 मीटर। देयरफॉर विड्थ ऑफ द गार्डन हो जाएगा 12 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। देखा आपने, प्रॉपर इस तरह से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। आपको टाइलिंग की कॉस्ट, यानी जमीन पे टाइल्स लगती है ना, उसकी कॉस्ट बतानी है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उस पे, उसकी आपको लेंथ दी है, विड्थ दी है। अच्छा, टाइल्स कहाँ लगती है, क्या बाउंड्री पे लगती है, पूरी सरफेस पे लगती है? अब ये तो हमारा एरिया वाला टॉपिक है, तो यहाँ से तो आइडिया लगा ही लोगे कि हाँ भैया एरिया निकालना होगा। लेकिन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, वहाँ पर आप कैसे सोचोगे? तो देखना वो चीज़ जो जिसके बारे में बात कर रहा है वो पेरीमीटर से रिलेटेड है कि एरिया से रिलेटेड है। जैसे फेंसिंग की जाती है तो फेंसिंग बाउंड्री भी की जाती है ताकि अंदर कोई घुस ना पाए। लेकिन जब टाइल्स लगती है तो पूरा एरिया पे लगती है ना, ज़मीन पे लगती है कि नहीं, कि सिर्फ बाउंड्री पे लगती है। तो मतलब यहाँ एरिया से रिलेटेड बात है। तो चलिए एरिया निकालेंगे, लेकिन पहले जो गिवन डाटा है उसको हमको लिखना पड़ेगा। लेंथ इसको शॉर्ट में हम एल से डिनोट कर देते हैं, ये है 500 मीटर। विड्थ इसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये है 200 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, L मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। तो 500 और 200 को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 500 का 2 0, 200 का 2 0, तो ये आगे वैल्यू 1 लाख और एरिया है तो स्क्वायर मीटर। हमको एरिया नहीं निकालना है, टाइल्स लगने की कॉस्ट क्या है कि ये निकालना है। तो आप लिखोगे टाइलिंग कॉस्ट ऑफ, आपको क्या रेट दिया हुआ है कि 8 रुपये लगेगा पर 100 स्क्वायर मीटर का, यानी 100 स्क्वायर मीटर का जो रेट है, जो कॉस्ट आएगी वो 8 रुपीज़ है। तो आप लिखो टाइलिंग कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, ये इक्वल है ₹8 के। तो 100 स्क्वायर कहिए तो 1 का कितना होगा, टाइलिंग कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ₹8 अपॉन 100। हमको कितनी टाइल्स लगानी है ये हमने वैल्यू निकाली है 1 लाख स्क्वायर मीटर। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। 2 0 नीचे से चला गया, 2 0 यहाँ से चला गया, 1000 बचा, 1000 और 8 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ₹8,000, यानी 8,000 रुपये लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। तो एक रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रूव है, यानी छोटा सा एक जंगल टाइप का है जहाँ पर कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। तो उसका जो है आपको लेंथ दी है और विड्थ दी है। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रूव। कह रहा एक ट्री को जो स्पेस रिक्वायर है, जगह रिक्वायर है, वो 25 स्क्वायर मीटर है और जो हमारा ग्रूव है पूरा वो 100 मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर वाइड है। तो इस पूरे जो एरिया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने ट्रीज लगाए जा सकते हैं। तो एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो पहले एरिया हम निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो लेंथ और विड्थ जो हमको दी थी वो हमने लिख दिया। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा 5000 स्क्वायर मीटर, ये एरिया आ गया। अब आगे क्या करना पड़ेगा, देखो हमसे कह रहा है कि 25 स्क्वायर मीटर इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा एक ट्री, यानी एक ट्री को इतनी जगह चाहिए। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने ट्री आएंगे, 1/25। तो 5000 स्क्वायर मीटर में कितने ट्री आएंगे, 1/25 मल्टीप्लाई बाई 5000।
तो बेसिकली ये 5000 डिवाइडेड बाई 25 करना पड़ेगा। ऐसे ही तो वैल्यू हम निकालते हैं, क्योंकि हमको ये निकालना है कि 5000 स्क्वायर मीटर में कितने ट्री निकलेंगे, और हमको रिलेशन दिया है क्वेश्चन के अंदर कि 25 स्क्वायर मीटर में एक ट्री लगेगा, तो एक स्क्वायर मीटर में कितना 1/25, तो 5000 स्क्वायर मीटर में 1/25 को 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको 5000 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू हमको मिलेगी। ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रूव इक्वल क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 5000 का आपको 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये लास्ट के 2 जीरो भूल जाओ तो 50/25, 25 का डबल होता है 50, यानी 2 टाइम्स जाएगा, और लास्ट के जो 2 जीरोस हमने हटाए तो वो अब लगा देंगे, नहीं तो अब जैसे चाहो डिवाइड कर लो। तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा 200। तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 ट्रीज़ को इस ग्रुप के अंदर प्लांट किया जा सकता है, यानी इतने ट्री प्लांट करने की जगह है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, ऑल मेजर्स आर गिवन इन मीटर्स। तो जो फिगर आपको दी है ए वाली और बी वाली, इसको आपको स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स में, यानी इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में ब्रेक कर लो। कैसे करेंगे, लाइंस ड्रॉ करके, भी मैं आपको बताऊंगा। फिर अलग अलग रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल लो, फिर सबको जोड़ दो तो टोटल फिगर का एरिया आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। यहाँ देखो वैल्यूज दी है, जैसे ये 1 है तो मतलब ये वाला साइड इतना, ये 1 मीटर का है, 3 लिखा है तो मतलब ये इतना 3 मीटर का है, वैल्यूज आपकी मीटर में दी है। तो पहले इसको स्प्लिट करते हैं, लाइंस ड्रॉ कर करके अलग अलग रेक्टेंगल में ब्रेक कर देते हैं। अब कैसे स्प्लिट करें, देखो वहाँ से आप स्प्लिटिंग करना स्टार्ट करो जहाँ का एरिया निकालना आपको आसान लग रहा हो, जहाँ वैल्यूज़ आपको दी हूँ। जैसे अगर इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये देखो, तो यहाँ पर ये जो शेप बना हमारा, यानी ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये साइड हमको दिया है, ये साइड हमको दिया है, मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। तो इस रेक्टेंगल को हम 1 नाम दे देते हैं। तो इस रेक्टेंगल का देखो ये वाला साइड 3 है और ये भी 3 है। आप कहोगे तब तो ये स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल होता है, ये बात याद रखना। बेसिकली ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो, उसी को स्क्वायर हम कहते हैं। हाँ, तो फर्स्ट वाले का एरिया हम निकाल सकते हैं, 3 × 3 आ गया 9 स्क्वायर मीटर। अब कैसे लाइन ड्रॉ करें, चलो ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो इस सेकंड वाला रेक्टेंगल हमारा आ गया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये इतना आपको 2 दिया है, ये इतना वाला पता चल जाए तो मल्टीप्लाई करके निकाल लें। तो ये लेंथ होगी कितनी, देखो टोटल ऊपर से नीचे ही आपको 4 दिया है, और इधर साइड ये इतना 3 है, इसका मतलब ये इतना वाला जो पोर्शन है वो कैसे निकलेगा, 4 - 3 कर दो यानी 1, तो ये हो गया 1। तो सेकंड वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2 × 1 आ गया 2 स्क्वायर मीटर। अब चलो इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा थर्ड रेक्टेंगल है। अब ये इतना जो है ये 3 मीटर है, और ये इतना 2 है, और ये वाला 1, यानी ये भी 3 हो गया। तो थर्ड का एरिया क्या हो जाएगा, 3 × 3 आ गया 9 स्क्वायर मीटर। अब ये जो बचा इसको हम 4th नाम दे देते हैं। देखो ये 1 आपको दिया है, और ये थर्ड वाले में हमने ये साइड निकाला, ये 3 है, तो 1 + 3 ये टोटल 4 हो गया, यानी इधर वाली जो ये पूरी लेंथ है इसको हम लिख सकते हैं ये 4 है। अब इस रेक्टेंगल की ये विड्थ कितनी होगी, अब ध्यान से देखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमको 4 दिया है, ये इतना 3 है, यानी हम कह सकते हैं ये जो होगा ये 3 होगा, 4 + 3 टोटल 7। ये जो ग्रीन पूरा हाईलाइट किया है मैंने, ये टोटल 7 है। अब देखो आप, ये इतना 2 आपको दिया है, ये 3 है, तो 2 + 3 5, यानी यही पूरा रीजन अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, जो ग्रीन वाली पूरी लेंथ है उसमें ये ब्लू वाली सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये इतना वाला हमको मिल जाएगा। तो ग्रीन वाला जो कि 7 है माइनस ब्लू वाला जो 3 + 2 यानी 5 है, तो आ जाएगा 2। तो ये लेंथ आपकी 2 हो गई। तो 4th वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 4 × 2 आ गया 8 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 9 + 2 + 9 + 8, तो ये हो जाएगा 28 स्क्वायर मीटर। अब बी वाला देखो, अगर इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें और यहाँ पर ऐसे स्प्लिट कर दें, इसको 1 नाम दे देते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो ये वाली जो लेंथ है वो आपको 2 दी है, इसका मतलब ये भी लेंथ आपकी 2 होगी। विड्थ इसकी 1 दी है और इसकी भी 1 दी है, इसका मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट और थर्ड ये तो इक्वल ही होगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट हो जाएगा 2 × 1 = 2 स्क्वायर मीटर। सेकंड वाली की पूरी लेंथ आपको 5 दी है, लेकिन ये विड्थ कितनी होगी, तो टोटल ये आपको 3 दिया हुआ है और ये इतना 2 है, तो मतलब ये इतनी जो लेंथ है ये होगी 1। तो 5 × 1 आ गया 5 स्क्वायर मीटर। अब थर्ड वाले का भी वही एरिया होगा जो फर्स्ट का था, 2 × 1, तो आ गया 2 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा 2 + 5 + 2 = 9 स्क्वायर मीटर। तो ये 4th वाला क्वेश्चन हमारा हो गया।
और इसी के साथ ही फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।